कहानी शुरू होती है एक लड़के से और एक ऐसी लड़की से जो अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं थी। शहर की भीड़-भाड़ से दूर एक शांत कॉलोनी में एक पुराना सा मकान था, जिसकी दीवारों पर समय के निशान साफ दिखाई देते थे। वहीं उस मकान के ऊपरी हिस्से में एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया था एक लड़के ने। नाम था आर्यन। एक साधारण सा लेकिन भीतर से बेहद जिज्ञासु और भावनाओं को गहराई से महसूस करने वाला इंसान। आर्यन यहाँ पढ़ाई के लिए आया था, एक नई शुरुआत के लिए, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये जगह उसे सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि जिंदगी के सबसे उलझे हुए एहसासों से भी रूबरू करवाने वाली है। उस मकान के नीचे रहती थी एक महिला, नेहा, जिसकी उम्र आर्यन से कुछ साल ज्यादा थी। शादीशुदा थी, लेकिन उसके चेहरे पर वो सुकून नहीं था जो एक खुशहाल जिंदगी में होना चाहिए। उसकी आंखों में अक्सर एक थकान और खालीपन झलकता था, जैसे वह अंदर ही अंदर कुछ सह रही हो। शुरुआत में आर्यन ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उसकी नजरें नेहा पर टिकने लगीं। वह उसे कभी किचन में देखता, कभी बालकनी में, और हर बार उसे लगता कि इस लड़की की कहानी कुछ अलग है, कुछ अधूरी है। एक शाम, जब हल्की बारिश हो रही थी और हवा में ठंडक घुल गई थी, आर्यन नीचे पानी लेने गया। वहीं पहली बार उसकी नेहा से ठीक से मुलाकात हुई। दोनों ने एक दूसरे को देखा, एक हल्की सी मुस्कान दी और फिर अपने अपने रास्ते चले गए। लेकिन उस एक पल ने दोनों के मन में कुछ छोड़ दिया था, एक हल्की सी पहचान। दिन बीतते गए और छोटी छोटी मुलाकातें बढ़ने लगी, कभी सीढ़ियों पर, कभी आंगन में, कभी यूं ही किसी बहाने, और धीरे धीरे बातचीत शुरू हो गई। पहले सामान्य बातें, फिर थोड़ी व्यक्तिगत, और फिर वो बातें जो दिल के करीब होती हैं। आर्यन को जल्द ही एहसास हो गया कि नेहा अपनी शादी से खुश नहीं है। उसका पति अक्सर बाहर रहता है, और जब घर पर होता भी है तो उसके बीच एक अजीब सी दूरी होती है, जैसे दो लोग एक ही छत के नीचे रह रहे हों, लेकिन उनके दिल कहीं और हों। नेहा की बातों में एक दर्द छुपा होता था, जो वह खुलकर नहीं कहती थी, लेकिन महसूस किया जा सकता था। और शायद यही दर्द आर्यन को उसकी ओर खींचने लगा। एक रात, जब पूरे घर में सन्नाटा था और सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी, आर्यन बालकनी में खड़ा था। तभी उसने नीचे देखा। नेहा भी वहीं खड़ी थी, आसमान की तरफ देख रही थी, जैसे कुछ सोच रही हो। उस पल दोनों की नजरें मिलीं, और बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह दिया गया। उस रात के बाद उनकी बातों का सिलसिला और गहरा हो गया। अब वे सिर्फ हंसते बोलते नहीं थे, बल्कि अपने दिल की बातें भी शेयर करने लगे थे। नेहा ने पहली बार किसी को बताया कि वो अंदर से कितनी अकेली है, और आर्यन ने पहली बार किसी को इतना ध्यान से सुना था। धीरे धीरे उनके बीच की दूरी खत्म होने लगी, और एक ऐसा रिश्ता बनने लगा जो नाम से ज्यादा एहसासों पर टिका हुआ था। एक ऐसा रिश्ता जिसमें सुकून भी था और एक अजीब सा डर भी। एक रात, जब बाहर तेज बारिश हो रही थी और बिजली की गड़गड़ाहट से पूरा माहौल और भी गहरा हो गया था, नेहा ऊपर आर्यन के कमरे में आई। बहाना था, बिजली चली गई थी और उसे डर लग रहा था, लेकिन दोनों जानते थे कि ये सिर्फ एक बहाना था। कमरे में हल्की रोशनी थी, और बाहर की बारिश की आवाज उस खामोशी को और भी गहरा बना रही थी। दोनों एक दूसरे के सामने बैठे थे, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे थे। जिसे शब्द कम पड़ गए, वो नेहा की आंखों में उस रात एक अलग ही भाव था, नमी, दर्द और एक छुपी हुई चाहत। और आर्यन के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह जो महसूस कर रहा है वह सही है या गलत। धीरे धीरे वह खामोशी टूट गई, और उनके बीच की दूरी भी उस पल में उन्होंने कुछ भी सोचने की कोशिश नहीं की, ना सही गलत ना भविष्य। बस उस पल को महसूस किया, एक ऐसा पल जो शायद उनकी ज़िंदगी का सबसे पहला सच था और सबसे खतरनाक भी। उस रात के बाद उनकी दुनिया बदल गई। अब वो सिर्फ दोस्त नहीं रहे, बल्कि एक ऐसे रिश्ते में बदल चुके थे कि जिसे छुपाना ज़रूरी नहीं था, लेकिन निभाना और भी ज़रूरी लग रहा था। हर मुलाकात अब छुपकर होने लगी, हर कदम पर डर था, हर आवाज़ पर दिल की धड़कन।
बढ़ जाती थी, लेकिन फिर भी वे खुद को रोक नहीं पा रहे थे, क्योंकि जो सुकून उन्हें एक दूसरे में मिलता था वह कहीं और नहीं था। लेकिन जैसे जैसे उनका रिश्ता गहराता गया, वैसे वैसे खतरा भी बढ़ता गया। नेहा के पति को अब कुछ अजीब लगने लगा था। उनकी नज़रें बदलने लगी थी और घर का माहौल पहले जैसा शांत नहीं रहा था। उसमें अब शक और तनाव घुल गया था। एक दिन हालत ऐसे बन गई कि सब कुछ सामने आने के करीब पहुंच गया, और उसी पल आर्यन और नेहा दोनों को एहसास हुआ कि उनका रिश्ता जितना खूबसूरत था उतना ही गलत भी था। उनके सामने अब दो रास्ते थे, या तो सब कुछ छोड़ दें या फिर उसके परिणामों का सामना करें। आखिरकार उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो आसान नहीं था। नेहा ने आर्यन से दूरी बना ली, बिना कोई बड़ा ड्रामा किए, बिना किसी शोर के, बस चुपचाप, जैसे कुछ था ही नहीं। लेकिन उनके दिल जानते थे कि बहुत कुछ। आर्यन ने उसे जाते हुए देखा, और उस दिन पहली बार उसे समझ आया कि कुछ रिश्ते ज़िंदगी में आते हैं, हमें बदलते हैं और फिर बिना कोई निशान छोड़े चले जाते हैं। आज भी जब रात गहरी होती है और हवा में वही ठंडक घुलती है, आर्यन को वो बातें याद आती है, वो पल, वो बातें, वो एहसास जो कभी पूरी तरह उसके थे और फिर कभी उनके नहीं रहे।